शपित हवेली का रहस्य। राजवीर एक जर्नलिस्ट था जो हमेशा नए और अजीब मामलों की तलाश में रहता था। एक दिन उससे एक पुरानी हवेली के बेअमी पता चला जो एक वीरन जंगल के बीच स्थित थी। कहते हैं वहां आज भी कोई आत्मा भटक रही है जो किसी भी जिंदा इंसान को अपना शिकार बना लेती है। राजवीर बिना किसी डर के इस हवेली की सच्चे जान के लिए रात के 12 बजे अकेला निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचने के लिए यूज एक पुराने और सुनसान रास्ते से गुजारना पड़ा। रास्ते में सिर्फ जंगल का सन्नाटा और रात की सन्नाटा थी। आसपास से कभी कभी कोई जानवर की चीख सुनाई देती जो और भी डर बढ़ा रही थी। जैसे हाई राजवीर हवेली के सामने पहुंचा, उसने देखा कि वहां सब कुछ पुराना और टूटा फूटा था। दरवाजे पर बड़े बड़े जंग लगे लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे हाई उसने हाथ लगाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। ये देखकर राजवीर का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जताई और अंदर चला गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, बस चांदनी की हल्की रोशनी से कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थी जिसमें कुछ चेहरे उससे घुरना जैसा महसूस हो रहा था। जैसे हाई उसने अपने टॉर्च का स्विच ऑन किया, एक तेज चीख सुनाई दी जो जैसे पूरी हवेली में गूंज उठी हो। राजवीर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो धीरे धीरे अंदर आगे बढ़ने लगा। एक बड़े हॉल में पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक बड़ा झूला लटक रहा था जो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो। पूरा हॉल सिर्फ हवा के आवाज और झूले के चरखाने की आहट से भरा हुआ था। अचानक से एक कले पाचाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। राजवीर का सांस रुक गया। अस्पाचाई की आंखें लाल जल रही थी और उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था जैसे वो कुछ बोल रही हो। उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राजवीर ने हिम्मत जताई और बोला, मैं सिर्फ ये जान आया हूँ कि इस हवेली का रहस्य क्या है। तुम कौन हो? पाचाई जोर से हंसी, एक इतनी भयानक हंसी जो राजवीर की रूह तक कांप गई। फिर उसने कहा, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। कभी जिंदा था, लेकिन अब सिर्फ एक आत्मा हूँ। जो भी यहाँ आता है वो कभी जिंदा वापस नहीं जाता। राजवीर के पैर जैसे जम गए। तभी उसके आसपास की दीवारें हिलने लगी और पूरी हवेली में चीख पुकार गूंजने लगी। हर तरफ से कले पाचायां निकलने लगी जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। राजवीर ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे हाई उसने दरवाजा खोलना चाहा, वो बैंड हो गया। एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी और उसका सर एक जोर से झटके में घूम गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो एक पुराने बिस्तर पर पड़ा था। हवेली बिल्कुल बदल चुकी थी। ए फ्लैट वहां हर तरफ खून के निशान थी और दीवारों पर इंसानों के नाखून से लिखे बचो शब्द दिख रहे थे। अचानक एक हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा। राजवीर जोर से चिल्ला पड़ा, लेकिन उसकी चीख बाहर नहीं आ रही थी। उसके कान में एक धीमी आवाज आई, ए फ्लैट, तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए यहाँ रहोगे। लेकिन तभी एक और आवाज गूंज उठी, नहीं, ये अभी मारा नहीं है, इसे जिंदा रहने दो। राजवीर ने देखा कि एक और पाचाई सामने आकर खड़ी हो गई थी। ये पाचाई एक औरत की थी जो उस आत्मा से कह रही थी, तुम भूल गए, जो भी इस रहस्य को जान लेता है उससे एक नई शुरुआत मिलती है। आत्मा एकदम चुप हो गई। फिर उसने कहा, लेकिन ये भी हमारी तरह एक हिस्सा बन चुका है, अब ये कभी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो सकता। राजवीर की आंखें एकदम फटफटा गई। अगले हाई पल उसने देखा कि वो हवेली के बाहर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन उसके हाथों पर खून के निशान थे। क्या ये सपना था, या वो अभी भी किसी आत्मा का हिस्सा बन चुका था? तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, तुम वापस आओगे क्योंकि हवेली ऐप तुम्हारे अंदर है।